शास्त्र कहते हैं कि जीव मात्र ही भूल करता है। ऐसा कौन है जो इससे बचा है? जो बचा है वह मनुष्य नहीं देवता है, किंतु जो पाप करके प्रायश्चित नहीं करता वह दानव है। जब तक मनुष्य अज्ञानी है तब तक पाप, वासना तथा असत्य उसके हृदय में उपस्थित रहते हैं। इसलिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति से सभी भेद मिट जाते हैं और व्यक्ति जन कल्याणकारी कार्यों में लग जाता है। आइए इसी पर आधारित ये कहानी सुनते हैं। एक गांव में दो भाई थे। मदन मोहन बड़े का नाम था और गंगा प्रसाद छोटे का। दोनों की स्त्रियों में कुछ अनबन रहने लगी। भाइयों ने अलग अलग हो जाने का विचार किया। बड़े भाई की स्त्री का स्वभाव खराब था, उसी के कारण झगड़ा शुरू हुआ था। एक दिन मौका पाकर बुरी नीयत से वह गंगा प्रसाद की जेब में से 1200 के नोट निकाल कर ले गई। उस पर किसी का कोई संदेह था ही नहीं। समझ लिया गया कि रास्ते में कहीं गिर गए होंगे। भाग्य की बात, उसने उन नोटों को अपने छोटे बच्चे के खिलौनों की पिटारी में ले जाकर रख दिया। वहां से 2-3 दिनों तक हटाने का उसे अवसर नहीं मिला। एक दिन सवेरे वह रसोई में थी। उसका छोटा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। उसने अपने साथी छोटे बच्चों के साथ पिटारी खोली और खिलौने निकालकर सब खेलने लगे। जाड़े के दिन थे। कमरे में अंगीठी जल रही थी। आग कुछ बुझने लगी तो बच्चे के मन में आग तेज करने की आई। वह कागज ढूंढने लगा। कागज मिल जाए तो अंगीठी में डाल दे। भाग्य से माता की पेटी खुली थी। उसने खोल कर देखा, बहुत से कागज दिखाई दिए। झट से उठाकर अंगीठी में डाल दिए। पेटी ज्यों की त्यों बंद कर दी। एक बार धुआं निकला, फिर फक से कागज जल उठे, पर तुरंत ही बुझ गए। तब बच्चा फिर कागजों को खोजने लगा। खिलौनों की पिटारी में 1200 के नोट थे। बच्चों की दृष्टि में तो कागज ही थे। उठाकर उन्हें भी अंगीठी में डाल दिया और वे भी खाक हो गए। इतने में किसी काम से माँ अंदर आई। अंगीठी के आसपास बच्चों को देखकर कहा, यहाँ सब क्या करते हो? जल जाओगे। उसका बच्चा तो डर गया। सोचा मैंने कागज जला दिए, अब माँ खिजेगी। पर दूसरे एक बच्चे ने कह दिया कि आग बुझी जा रही थी, इससे तुम्हारे मुन्ना ने पिटारी में से कागज निकाल कर इसमें डाले, तब आग जली। अब फिर से बुझ गई। वह अब और कागज ढूंढ रहा है। यह सुनते ही उसे नोटों की याद आई। पिटारी में देखा तो नोट नहीं थे। उसके होश उड़ गए। आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर एक बच्चे ने सरलता से कहा, अरे तुम रोती क्यों हो? आग बहुत अच्छी जली थी। ये कागज तो पीछे डाले, पहले तो उस बक्से में से निकाल कर डाले थे। उसने सुनते ही हाय मारकर कहा, क्या वे भी जला दिए? कल ही 3000 के नोट मेरे मैके से आए थे। माँ ने भेजे थे और उन्होंने लाकर मुझे रखने को दिए थे। वह हाय तौबा मचाने लगी। बच्चे तब सहमे से रह गए। घर के सभी लोग इकट्ठे हुए। उसने कहा, मैं बड़ी पापिन हूँ। उस दिन मैं ही देवर की जेब में से 1200 के नोट निकाल कर लाई थी। मेरे पाप का फल मुझे हाथों हाथ मिल गया। उन 1200 के साथ मेरे 3000 के नोट भी जल गए। 2.5 गुना फल हाथों हाथ प्राप्त हो गया। वह इतना कहकर बेहोश हो गई। देवर ने जल छिड़क कर चेत कराया, पर वह अपने पाप के पश्चाताप की और माँ के पास से आए हुए 3000 के नोटों के जल जाने की मानसिक आग से जल रही थी। देवर गंगा प्रसाद ने उसे धीरज दी। पश्चाताप की अग्नि से शुद्ध होकर उसका मन बदल गया। नोट तो जले, पर घर में प्रेम बहुत बढ़ गया। तब से फिर कभी अलग होने की चर्चा ही नहीं उठी। इस कहानी से हमें ज्ञान मिलता है कि प्रायश्चित की अग्नि में जलने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है। जय गुरुदेव।